कहावत है कि पढ़ाई की कोई सीमा नहीं होती और ऐसे तमाम सारे हमने उदाहरण देखे होंगे, तमाम सारी ऐसी कहानियाँ सुनी होगी और वो भी लाइव। और आजकल अगर बात करें तो पढ़ाई का क्रेज़ बहुत ज़्यादा है। गाँव से निकल कर के परिवार शहर में बस रहे हैं कि हम अपने आने वाली पीढ़ियों को किस तरीके से पढ़ाई करवाएँ ताकि वो एक अच्छा भविष्य और सुनहरा भविष्य हो सके उनका। आज उत्तर प्रदेश बोर्ड का रिज़ल्ट आया है और इस रिज़ल्ट में तमाम सारे भविष्य जो भारत देश के हैं, उत्तर प्रदेश के हैं, उन्होंने अपना-अपना बेहतर दिया और रिज़ल्ट में एक अच्छी जो पढ़ाई थी उसके अनुसार रिज़ल्ट में अपना नंबर लेके आए, मार्क्स लेके आए। और उसी मास में आज हम एक ऐसी स्टोरी पे हैं, जो एक बार सुनेंगे आप तो शायद आपको भी चौंका देगी ये स्टोरी और प्रेरणादायक स्टोरी है। कहानी है इनकी, मौर्य जी हैं, राजा राम मौर्य जी, रायबरेली के, मधुबन के रहने वाले हैं और सबसे बड़ी बात बैंक में थे, पंजाब नेशनल में और वहाँ से रिटायर्ड हुए। रिटायर के बाद मेरे पीछे ये तमाम सारी इनकी उपलब्धियाँ हैं, ये तमाम सारे अवार्ड हैं और ये तमाम सारी उनकी अपनी जो उपलब्धियाँ थी उस काल के दौरान ये तमाम सारी उपलब्धियाँ राजा राम मौर्य जी ने हासिल करी और आज राजा राम मौर्य जी एक मिसाल बन के उभरे हैं, आने वाली जनरेशन के लिए, आने वाली हमारे देश के भविष्य के लिए मिसाल हैं। क्यों? क्योंकि बैठे-बैठे आप सामाजिक कार्य भी करते हैं और आप तमाम सारी ऐसी समाज के कार्यों में लिप्त रहते हैं और हस्बैंड वाइफ दोनों लोग इन्हीं के घर पे हमारी मौजूदगी है और मौजूदगी इस वजह से है क्योंकि उत्तर प्रदेश बोर्ड में आज इन्होंने एक मुकाम हासिल किया है। 70 साल होने के बाद इन्होंने पार्टिसिपेट किया और उसमें फर्स्ट डिवीज़न लेकर आए हैं। सबसे पहले राजा राम मौर्य जी आपका बहुत-बहुत स्वागत है। धन्यवाद और सर आपका। आने वाली प्रेरणा जो हमारी देश के भविष्य है, उनके लिए आप एक मिसाल हैं कि इस उम्र में पहले तो जानना चाहूँगा कि आपका जो इससे पहले मौर्य जी कार्यकाल रहा, वो कहाँ था और इसके पहले क्या पढ़ाई करी थी? आप चूँकि बैंक में थे, तो पढ़ाई तो डेफ़िनिटली हुई होगी, तो वो पहले आप शुरुआत बताइए? अच्छा, हमने पंजाब नेशनल बैंक में 1981 में जॉइन किया था जी, और जॉइन करने के पहले हमने पोस्ट ग्रेजुएशन किया था। तो ग्रेजुएशन हमने पंजाब यूनिवर्सिटी चंडीगढ़ से किया था। पोस्ट ग्रेजुएशन हमने हिमाचल प्रदेश यूनिवर्सिटी शिमला से किया था और उसके बाद 1981 में हम बैंक में भर्ती हुए और हमारी पहली पोस्टिंग ब्राउन रोड लुधियाना में थी। और उसके बाद हम रायबरेली भी रहे और पश्चिमी बंगाल में वर्धमान में हमारी पोस्टिंग रही और अयोध्या में हमारी पोस्टिंग रही और बाद में हमारी पोस्टिंग स्टाफ ट्रेनिंग कॉलेज लखनऊ में विभूति खंड गोमती नगर में है, वहाँ पर रही। रिटायर्ड कहाँ से हुए? पंजाब नेशनल बैंक का जो है कार्यालय कहाँ था? स्टाफ ट्रेनिंग कॉलेज है लखनऊ। लखनऊ में, अच्छा, वहीं से रिटायर हुए हैं अच्छा 31 दिसंबर 2016 को। और मूल निवास रायबरेली। हाँ, मूल निवास रायबरेली है। तो उस कार्यकाल में रायबरेली में भी ट्रांसफ़र मिला था आपको? हाँ, रायबरेली में भी हम रहे तब यहाँ। ये पद्धति थी कि लोकल में ट्रांसफ़र मिल सकता था? हाँ, लोकल में जैसे क्लेरिकल में लोकल में भी मिल मिल जाता जाता है, है। फिर अधिकारी में हर 3 साल में अच्छा, ट्रांसफ़र होता रहता है, अच्छा। अलग-अलग तो जगह। रायबरेली जो आपका होम टाउन कार्यकाल रहा कितने साल का रहा? यहाँ हम 5-6 साल रहे। अच्छा। हाँ, उसी दरमियान ये घर वगैरह सब हाँ, बना? उसी समय ये घर बनाया गाँव गया। कहाँ है? गाँव हमारा यहाँ सूची के पास है दसवाँ। ऊँची सलोन, हाँ, थाना सलोन, हाँ, वो उसके पास दरसों 10वाँ दरसों हाँ, गाँव है, ओके। हाँ। और परिवार में कौन-कौन है? परिवार में हम हैं, मिसेज़ हैं, हमारे 5 बच्चे हैं, 4 बच्चे? बेटियाँ हैं और 1 बेटा अब है। मैं ब आपसे ये सवाल तो नहीं पूछ सकता कि बच्चे क्या कर रहे हैं? चूँकि अगर आप 70 साल में हाई स्कूल फर्स्ट डिवीज़न लेके आ सकते हैं, तो बच्चों का पूछना मेरा सवाल गलत होगा, लेकिन फिर भी पूछना ज़रूरी है कि बच्चे क्या कर रहे हैं? बच्चे हमारे जैसे जो चारों बेटियाँ हैं, चारों बेटियाँ टीचर हैं। 2 बेटियाँ जैसे सरकारी प्राइमरी में टीचर हैं, 1 बेटी केंद्रीय विद्यालय में है और सबसे छोटी बेटी लखनऊ पब्लिक स्कूल में केमिस्ट्री पढ़ाती है 11th-12th वालों को, राजाजीपुरम ब्रांच में है। अच्छा। अब ये जो आज आपने हाई स्कूल का रिज़ल्ट पास किया है, फर्स्ट डिवीज़न आया है, किस सब्जेक्ट से था और इसका मोटो क्या था कि मतलब हाई स्कूल अब करना है इस एज में? अच्छा, ये जो हमने किया है, ये इस विषय था पाली। ओके, तो जैसे हम राजा राम मौर्य हैं, जी, तो हमको पता चला कि सम्राट अशोक ने जी,
जब कलिंग का युद्ध हुआ, हुँ। उसके बाद बौद्ध धर्म ग्रहण किया, जी। तो फिर पता चला कि उनके जो भी शिलालेख हैं, वो पाली भाषा में हैं। अच्छा, तो पाली भाषा में है वो? हाँ, पाली जी, भाषा में जी। थे। तो फिर उनको ऐसे जानकारियों की ज़रूरत। मतलब अगर बात करें तो अपने धर्म को अपने एक गुरु को उसको करने के लिए फिर आपने ये किया। हाँ, गुरु का अपना इतिहास जी, हमने कहा, इतिहास जी। जैसे अरे भारतवर्ष जी, में जी, चंद्रगुप्त बिल्कुल, मौर्य रहे हैं बिल्कुल, शासक, बिल्कुल। और फिर सम्राट अशोक मौर्य थे। तो पहले वो थे जब कलिंग युद्ध हुआ, तो उसके बाद उन्होंने बौद्ध धर्म अपना लिया था। जी, तो बौद्ध धर्म की जो भी शिक्षाएँ थी, महात्मा बुद्ध ने वही पाली भाषा में जी, जातक कथाएँ दी जी, थी। जी, तो उनका भी ये था कि अपना दीपक स्वयं बनो, जी, कि आप किसी पर विश्वास मत कीजिए, अपने ज्ञान से जानिए, जी, तो उसी पर आगे बढ़िए। तो उसी की प्रेरणा स्वरूप हमने कहा कि इसको भी पढ़ना चाहिए। जी, तो वैसे हमने जब पोस्ट ग्रेजुएशन कर लिया, उसके बाद जब पंजाब में पोस्टिंग थी, तो हमने कहा कि पंजाब में पंजाबी ज़रूरी होती है। जी। तो वहाँ हमने हाई स्कूल पंजाबी में अलग से दिया था। अच्छा, तो हाँ, तो मतलब सर्विस के दरमियान? हाँ, तो फिर उसमें भी हमारे 200 में से 136 नंबर आए थे, पंजाबी में जी, भी। तो उसके बाद फिर यहाँ जब रायबरेली में पोस्टेड थे, जी, तो हमने जैसे आर्ट साइड से किया था पोस्ट ग्रेजुएशन, जी, तो हमने कहा कि बैंक में है तो कॉमर्स से भी बिल्कुल, किया जाए। बिल्कुल। तो इंटर कॉमर्स यहीं पर रायबरेली में दिया, और उसके बाद हमारे बैंक में होता है जी, सीआईबी। हाँ, अगर वो हाँ, सीएआईआईबी आप पास कर लेते हैं दोनों पेपर, तो उसमें 2 इंक्रीमेंट मिलती थी। तो हमने सीआईबी की भी किया था। जी। तो उसी का फल था कि हमको ट्रेनिंग सेंटर में रखा गया, कि आप क्वालिफ़ाइड हैं, तो ट्रेनिंग सेंटर में आप बच्चों को प्रशिक्षण दे सकेंगे लास्ट में। अभी अगर मैं बात करूँ रिटायर्ड के बाद, क्या आप अपने डेली रूटीन में या मैं कहूँ समाज में भी एक्टिव रहते हैं, तो क्या आप ज़्यादातर पसंद करते हैं? अब जैसे समाज में इस समय हम जब रिटायर हुए 2016 में, उसके बाद हम सबसे पहले भारत विकास परिषद में जुड़े, कि भारत विकास परिषद जो है, समाज के जो हैं, निर्धन वर्ग हैं, उपेक्षित वर्ग हैं, उनकी सेवा का कार्य करता है। उसका गठन ही इसलिए हुआ था कि जो लोग साधन संपन्न हैं, तो हमारे समाज में जो लोग गरीब हैं, जिनके पास साधन नहीं है, तो उनकी कुछ सेवा कर सकें। तो फिर अच्छा लगा उसमें जुड़े, कि समाज के लोगों की सेवा करना, और बच्चों में भी संस्कार पैदा करती है भारत विकास परिषद। उसमें जैसे बच्चों में हम लोग गुरुवंदन, छात्र अभिनंदन कराते हैं, और एक भारत को जानो प्रतियोगिता कराते हैं अखिल भारतीय स्तर पर, और राष्ट्रीय समूह गान प्रतियोगिता कराते हैं। तो उससे भी वो राष्ट्र की भावना आगे बढ़ती है, और बच्चे अपने संस्कार सीखते हैं। आज अगर बात करें तो कितना परसेंट आया है? आज हमारे वही 86% आए हैं, 100 86%। में 86 नंबर। 86%। और अगर बात करें तो पाली भाषा में भी सब्जेक्ट होता है? हाँ, पाली भाषा एक सब्जेक्ट है। पाली भाषा एक सब्जेक्ट है। तो हाँ, पेपर कितने होते हैं इसमें? पेपर एक ही होता है। एक ही पेपर होता है। हाँ, एक ही पेपर। तो एक पेपर में आपने टीटीए निकाला आपने। हाँ। तो बहुत-बहुत शुभकामनाएँ आपको इसके लिए। और समाज के लिए क्या मैसेज देना चाहेंगे, जो आने वाला भविष्य है हमारा, उसके लिए क्या मैसेज है? राजाराम मौर्य का, चूँकि आप सीनियर मैनेजर बैंक ऑफ पंजाब नेशनल बैंक में रहे हैं आप, और तमाम सारे देश के तमाम सारे अलग-अलग राज्यों में आपने पोस्टेड रहे हैं। तो क्या मैसेज रहेगा सर आपका? हमारा मैसेज यही रहेगा कि बच्चों को जो पढ़ाई करनी चाहिए, तो आजकल तो पढ़ाई के लिए बहुत से, पहले तो अकेला हाँ, मतलब पुस्तकों से। संसाधन बहुत ज़्यादा हो गए हैं। हाँ, संसाधन हो गए हैं। अब हमने भी पहले जब पढ़ाई करी थी, तब तो जो पाठ्य पुस्तकें थी उन्हीं से करी थी। 90 के दशक में हुए। हाँ, तो लेकिन अब जब करने लगे, तो हमारा नाती है, जी, वो सेंट्रल स्कूल में पढ़ता है कानपुर में। जी, उसने हमको बताया, नाना अब ऐसे नहीं, वो चैट जीपीटी से जी, हाँ। ये भी, तो हमने भी देखा कि उसमें जो भी पूछो, वो आंसर आ वो जाता उस है। चीज़ का आंसर जी, आ जाता जी, है, और एआई आ गया है। जी, तो हमने क्या, अब तो पढ़ाई करनी आसान है, आसान है। कि पहले तो कोई क्वेश्चन नहीं आता, किसी टीचर से पूछो, वो करो। जी, अब तो उपलब्ध है हर उपलब्ध है। चीज़ हम लोगों के पास, और ज़्यादा अच्छी तरह से हम लोग पढ़ाई कर सकते हैं, और इसीलिए बच्चे आजकल के 100 में 100 नंबर भी ला रहे ला रहे हैं, हैं। हर चीज़ है। तो आने वाला भारत का भविष्य अच्छा है, क्योंकि विदेशों में भी अगर हम देखा जाए, जब हमारे यहाँ कंप्यूटर आया था, तब हमारे जो इंडिया के हैं 63% कंप्यूटर साइंस के बच्चे पूरे विदेशों में नौकरी कर रहे हैं, और बड़ी-बड़ी कंपनियों में भी कर रहे हैं। तो हमारे भारत में टैलेंट है बच्चों में,
और आगे बढ़ता ही रहेगा और बच्चों के लिए भी आशीर्वाद है वो पढ़ते रहें और देश का नाम भी आगे रोशन करते रहें और एक दिन हमारा भारत विश्व गुरु बनेगा। थैंक यू सो मच हमारे साथ बात करने के लिए। ये थे राजा राम मौर्य और इन्होंने अपनी आप बीती कैसे नौकरी करी, उसके बाद कैसे पढ़ाई में इनका अपना मन लगा और उसके बाद इन्होंने निरंतर जैसे इन्होंने कहा नौकरी के दरमियान भी पंजाबी भाषा से इन्होंने उस समय पढ़ाई करी, फिर इंटर कॉमर्स से किया दोबारा से और तमाम सारे सब्जेक्टों का अनुभव लेते रहे और आज अंततः इन्होंने एक बार फिर पॉली भाषा में जो है हाई स्कूल की परीक्षा पास करी है और देश का और साथ-साथ रायबरेली जिले का नाम रोशन किया। इस उम्र में एक बड़ा अनुभव इन्होंने हासिल किया है। मैं इंद्रवीर सिंह, आईबीसी 24 के लिए रायबरेली।